आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बीवी के कातलों, पता है आपको, बीवी के कातलों का वकील है, बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील है। तो आप इसलिए कि बाकी किसी और केस में सज़ाए मौत नहीं है, इसमें सज़ाए मौत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। इसलिए है कि एक तो इन्होंने वारंट निकाले हुए हैं, तो जज साहब कहने लगे आप फिक्र ना करें, उसका बंदोबस्त कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा फिर तो ठीक है, अगर बिल्कुल उन्हें आप सुन ले जितना दफ़ा। तो इस पर एक जज साहब ने कहा कि FIR तो पढ़े ज़रा, पहले FIR देखें तो सही, इसमें कुछ है भी सही। और फिर जब वो FIR पढ़ने लगे तो फिर आफरीदी साहब, जस्टिस आफरीदी साहब ने कहा सारा सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। तो ये हमने हरबे बड़े देखे हैं, जब केस में कुछ ना हो और आपने किसी को सिर्फ परेशान करना हो तो फिर आप इस तरह से दौड़ लगवाते हैं, अपनी भी लगाते हैं, आप फरार करते हैं, भागते हैं, और दूसरे फरीक को जो है आप दौड़ लगवाते हैं ताकि उसको पेचियाँ पड़ें। तो आज वाज़े हो गया कि जो ऑब्जर्वेशन जज साहब ने पिछली डेट पर दी थी, जो एडमिट करते हुए नोटिस देते वक्त जिसका इहाता जज साहब ने अपने फैसले हुक्म में किया था, और आज की जो ऑब्जर्वेशंस थी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायबा बाकी रह जाता है कि ये केस इंशाअल्लाह, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, ये ना उनका कोई इसमें अमल दखल बनता है, ना ही किसी शवाहिद के एतबार से रूनुमा सफ़ा मिसल पर आया है, ना FIR से मुतरशी होता है, ना ही वो कानूनी अवामिल इसमें जो है पाए जाते हैं जिसमें उन्हें मुल्ज़िम ठहराया जाए। और मेरे ख़्याल में इससे बड़ी अता तारड़ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को माज़रत पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसका नाम इन्होंने पहले दिन क्यों मुश्तहरी करके एक कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ाम में इनका नाम इस तरह कर दिया गया। सियासत भले हो, 100,000 आप सियासत में इस तरह के आप अपने इख्तलाफी नज़रियात रखें, लेकिन इस हद तक न गिरें कि एक दूसरे पर झूठे कत्ल के मुकदमे करके और उनको सज़ाए मौत की जो है वो एक किस्म का एक्सपोज करें और ये दिखाएं कि आप सज़ाए मौत, आपको फांसी भी हो सकती है। हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी तरह फांसी लगते हुए देखा है। तो ऐसी नहज पर सियासत को ना ले जाएं कि जो है इस मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी की एक कैफियत हो, एक सरासीमगी हो, एक खौफ की फ़िज़ा हो, और इस तरह से झूठे मुकदमे करके आप अपने न सिर्फ आप ये बावर करवाते हैं कि पुलिस आपकी ग़ुलाम है, ताबेदार है, आपकी मर्ज़ी पर पर्चे हो रहे हैं और आपकी मर्ज़ी पर परेशानियां हो रही हैं, और इस तरह से आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल है जो पाकिस्तान में कायम की गई है। इंशाअल्लाह 9 तारीख़ हुई है अगली, और 9 तारीख़ मुद्दई को वो मौका देने के लिए है कि आप आइएगा और आकर अपना जो है बयानी और जो भी मारूज़ात हैं आप आकर बयान करें। इसलिए कि बाकी किसी और केस में सज़ाए मौत नहीं है, इसमें सज़ाए मौत है। कत्ल की सज़ाए मौत होती है भाई, इससे इसकी संगीनी तो जाहिर है, क्योंकि इससे बड़ा जुर्म तो होता नहीं है। तो और पहले हम देख चुके कि हमारे एक साबका वज़ीर आज़म को लहद में उतारा गया ऐसे ही 109 के केस में, तो इसकी संगीनी तो आप समझते ही हैं। लेकिन इसका झूठ भी इतना ज़्यादा मुतरश्शि होकर सामने आया है कि अब ये लोगों को इतना बेवकूफ़ ना समझें। ये 60, 70, 80, 90 की दिहाई नहीं है। आज जो मीडिया, आज सोशल मीडिया है, और जो अवेयरनेस आज हमारे बच्चे के पास है, इससे नफ़रत फैलती है, और इसका जो है अवाम ने पहली रिएक्शन बहुत नेगेटिव। मुस्तक़बिल असल मुल्ज़िम को भी ये एक तरफ कर दिया है, जो असल कातिल थे। मैं ख़ुद बतौर एक वकील के मैं चाहता हूँ मेरे वकील का कत्ल हुआ है, जिन्होंने कत्ल किया है उनको पकड़े फ़ौरन और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से सियासी उसको रंग दे देते हैं तो असल भी बच जाते हैं। हमने ये देखा है, मेरे 50 साल के तजर्बे में यही है कि जब आप झूठा केस दर्ज करवाते हैं तो असल कातिल भी उनको फ़ायदा होता है। लेकिन इस मुल्क को तो सरज़मीन बेआइन बना दिया गया है। आप किस आइन की बात करते हैं, किस कानून की बात करते हैं? कोई आइन और कानून इस मुल्क में चल रहा है? सो अगर इसहाक डार का नाम लिया जा रहा है
तो बादशाह सलामत जो बैठे हुए हैं उनके समधी अगर जो है वो वज़ीर आज़म आ जाते हैं तो बादशाह सलामत बराह रास्त ख़जाने पर भी मालिक हो जाएंगे और हुकूमत पर भी मालिक हो जाएंगे। लेकिन ये खातिर जमा रखें, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा भाई। इसहाक डार कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो नवाज शरीफ साहब को लगा देते हैं। नवाज शरीफ तो मुस्तकिल जो है चौथी मरतबा आ रहे हैं, वो सीधा जो है वज़ारत उज़्मा की सीट पर। यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। इमरान को नीचे उतारो या अंदर कर दो या लहद में उतार दो, और बादशाह सलामत को सीधा वज़ीर आज़म के घर पे ले आओ। जिस तरह सीधा इसहाक डार को मफरूरी से लाकर आपने वज़ीर कानून बना दिया, इसी तरह सीधा एक सज़ा याफ्ता मफरूर को लाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दो। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। वो पहले तो भाई क्या कीड़े मकोड़े समझते हो आवाम को? कौन तस्लीम करेगा ऐसे फ़ैसले को? कोई फैसला इसका ना होने जा रहा है, ना होगा, ना ही कोई तस्लीम करेगा इसको। और इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल इसको मुस्तरद करेगा, इसलिए कि अगर तो राजा रियाज जो उनका अपना है और शहबाज शरीफ आपस में जो है वो करके कर देते हैं तो फिर भी ये चैलेंज हो जाएगा और कोई भी अदालत इसको जो है सस्टेन नहीं करेगी है। लेकिन ये होगा नहीं, इसलिए कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ये खुद बातें कर रहे हैं कि फ़लाँ केयर टेकर होगा तो फ़लाँ केयर टेकर होगा, यकीन करो इनके हाथों में कुछ नहीं है। टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है। इलेक्शन कोई नहीं होने जा रहा भाई साहब। ये जब तक बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर पर है, इलेक्शन कोई नहीं होना। ज़ियाउल हक की बाकियात है नून लीग, मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि ज़ियाउल हक बिल्कुल ज़ियाउल हक की बाकियात है। ज़ियाउल हक के भाई साहब जिसका लॉ मिनिस्टर जो है, लॉ मिनिस्टर पता है आपको, बीबी के कातलों का वकील है, बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील है। ये आज़म नज़ीर तारड़ बीबी के कातलों का वकील है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ है, बिलावल चेयरमैन के सामने पेश हुआ है। मैं तो कम से कम नहीं तसव्वुर कर सकता, लेकिन अगर वो माँ के कातलों के साथ बैठना पसंद करते हैं और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अपनी बीवी के कातलों को साथ बैठना पसंद करते हैं वकीलों के, तो मैं उसमें क्या जवाब दे सकता हूँ। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और जो इमरान खान पर वकील के कत्ल का मुकदमा जो दर्ज किया गया अब्दुर्रज़ाक शर का जो मामला था, उस मामले पर डिटेल में बात कर रहे थे, मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि एक झूठे मुकदमे के अंदर इमरान खान को घसीटा जा रहा है। फिर साफ़ियों की जानब से पूछा गया कि जनाब अगर उनको झूठे मुकदमे में घसीटा जा रहे हैं तो आप इस मामले को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस मामले पर इतना ज़्यादा इसको सीरियस क्यों ले रहे हैं? इसी केस को इतना ज़्यादा क्यों उछाला जा रहा है? जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने वाज़ेह कहा कि इसकी संगीनी इससे बढ़ के क्या हो सकती है कि वाहिद एक मामला जिसमें इमरान खान को फांसी हो सकती है, जिस तरह माजी के अंदर शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। तो वाज़ेह हो रहा है कि जिस तरह इमरान खान के गिर्द गहरा तंग किया जा रहा है, जिस तरह इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें पेश है, चूँकि PDM का वो हिस्सा है इस वक्त, डायरेक्ट अगर नहीं है तो इनडायरेक्ट हिस्सा है। उनको हुकूमत बनाने में, हुकूमत चलाने में पूरी मुआवनत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आसिफ अली जरदारी कर लें, बिलावल भुट्टो कर लें, खैर इन पर भी माजी के अंदर बरसते रहे हैं, मामला कुछ इस पर कोई डका छुपा नहीं है। लेकिन जो आज हुआ, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आए रोज़ किसी ना किसी कोर्ट के अंदर पेशी हो रही है, तो मेरे ख्याल से इस पर सबको सोचना चाहिए। मामलात का हल ये नहीं है, बल्कि मामलात का हल ये है कि मैंडेट का मामला अवाम पर छोड़ दे, अवाम फैसला करे किसको लाना चाहती है। आप किसी को केस बनाकर उसको तंग तो कर सकते हैं, उसको अदालतों में मसरूफ़ तो कर सकते हैं, लेकिन अवाम के दिलों से कभी नहीं उतार सकते। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।